नमस्ते दोस्तों, कल्पना करो एक रोबोट 225 मिलियन किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर बिल्कुल अकेला, और वो रोबोट अपने फैसले खुद ले रहा है। उसे कहां जाना है, क्या फोटो लेना है और किस पत्थर का विश्लेषण करना है। कोई मानव नियंत्रण नहीं, लेकिन असली समस्या दूरी नहीं है, समस्या है सिग्नल डीले। धरती से मंगल तक एक संदेश पहुंचने में लगते हैं 20 मिनट। अगर कोई इंसान बोले बाएं जाओ, तो जब तक वो निर्देश पहुंचेगा रोबोट शायद किसी गड्ढे में गिर चुका होगा। तो सवाल ये है, उसे चला कौन रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये रोबोट सोच रहा है, खुद फैसला ले रहा है, और यही स्पेस एक्सप्लोरेशन का अगला कदम है। आज हम जानेंगे कि एआई अभी इसी समय मंगल ग्रह की खोज कैसे कर रही है। विज्ञान एएमएफ प्रस्तुत करता है एआई इन स्पेस सीरीज, एपिसोड 1। चलिए शुरू करते हैं। 18 फरवरी 2021, एक ऐतिहासिक दिन। परसिवियरेंस रोवर मंगल ग्रह पर उतरा। जगह जेज़ीरो क्रेटर, एक प्राचीन झील का तल जहां कभी पानी था। मिशन प्राचीन जीवन के संकेत ढूंढना। आकार में एक एसयूवी जितना, लंबाई करीब 3 मीटर, वजन लगभग 1 टन। लेकिन ये कोई साधारण रोवर नहीं है। पहले के रोवर्स स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी ज्यादातर इंसानों द्वारा नियंत्रित थे। उन्हें रास्ता बताया जाता था, कमांड भेजे जाते थे और फिर इंतजार किया जाता था। निर्णय लेने में बहुत समय लगता था। लेकिन परसिवियरेंस अलग है। ये एआई पावर्ड है। ये खुद सोच सकता है, खुद निर्णय ले सकता है और अपने अनुभव से सीख सकता है। जैसे तुलना करो, पुराना रोवर एक रिमोट कंट्रोल कार और परसिवियरेंस एक सेल्फ ड्राइविंग कार। अब असली समस्या समझो। धरती और मंगल के बीच दूरी लगभग 225 मिलियन किलोमीटर, और सिग्नल को पहुंचने में लगते हैं 10 से 20 मिनट, आने जाने में कुल 40 मिनट तक। मान लो रोवर को सामने एक पत्थर दिखा, वो फोटो भेजेगा। धरती तक पहुंचने में 20 मिनट, फिर वैज्ञानिक देखेंगे, निर्णय लेंगे और कमांड वापस भेजेंगे, फिर से 20 मिनट, कुल समय 40 मिनट, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन एआई के साथ रोवर ने पत्थर देखा और सिर्फ 2 सेकंड में निर्णय ले लिया। खतरा है, रास्ता बदलो, और तुरंत दिशा बदल दी। 40 मिनट बनाम 2 सेकंड, यही है फर्क। एआई सिर्फ तेज नहीं है, ये जीवन बचाता है, और यही इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं उस असली ताकत की जो उस रोवर को खास बनाती है। एआई आखिर सोचती कैसे है? सबसे पहले आती है ऑटोनोमस नेविगेशन। मंगल की सतह बिल्कुल आसान नहीं है। हर जगह पत्थर, रेत और गड्ढे हैं, और सबसे बड़ी बात, वहां कोई जीपीएस नहीं है। रोवर को खुद ही अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है। इसके लिए इसमें 23 कैमरे लगे हैं जो मिलकर 3D विजन बनाते हैं। जैसे इंसान गहराई समझता है, वैसे ही ये रोवर अपने सामने की दुनिया को समझता है। फिर एआई हर चीज को पहचानती है। कौन सा पत्थर खतरनाक है, कहां ढलान ज्यादा है और कहां फंसने का खतरा है। इसके बाद एआई कई रास्ते बनाती है, उन्हें आपस में तुलना करती है और फिर सबसे सुरक्षित और सही रास्ता चुनती है। अगर चलते चलते कोई नया खतरा सामने आ जाए तो ये तुरंत अपना रास्ता बदल देती है। यही वजह है कि ये रोवर पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा दूरी तय कर पाता है। अब दूसरी क्षमता, ऑटोनोमस साइंस। मंगल पर हजारों पत्थर हैं, लेकिन हर पत्थर महत्वपूर्ण नहीं होता। इसलिए एआई खुद तय करती है कि किसे जांचना है। ये आसपास देखती है, रंग, बनावट और आकार के आधार पर अलग अलग पत्थरों को पहचानती है। फिर सबसे दिलचस्प पत्थर को चुनकर उस पर लेजर से विश्लेषण किया जाता है। एक छोटा सा हिस्सा वाष्प में बदलता है और उससे उसकी केमिकल जानकारी मिलती है। अगर एआई को लगता है कि ये खास है तो आगे जांच होती है, वरना रोवर आगे बढ़ जाता है। तीसरी क्षमता है हैजर्ड अवॉइडेंस। मंगल पर उतरना बेहद खतरनाक होता है। इसे 7 मिनट का डर कहा जाता है।
लेकिन इस बार एआई रियल टाइम में नीचे की जमीन को देख रही थी। कहाँ बड़े पत्थर हैं, कहाँ ढलान है, और उसी समय फैसला लिया गया कि सुरक्षित जगह कौन सी है। और इसी वजह से रोवर एकदम सटीक जगह पर सुरक्षित उतर पाया। अब बात करते हैं सीखने की क्षमता की। ये एआई हर दिन सीखती है, हर सफर से, हर गलती से, हर अनुभव से। शुरुआत में ये रेत से बहुत सावधान रहती थी, लेकिन धीरे धीरे इसने समझ लिया कि कौन सी रेत सुरक्षित है, और अब ये पहले से ज्यादा तेजी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। यानी ये रोवर सिर्फ काम नहीं कर रहा, ये हर दिन और समझदार बन रहा है। और आखिर में इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। मंगल पर पहली उड़ान, बिना किसी इंसानी कंट्रोल के। सब कुछ एआई संभाल रही है, उड़ान, दिशा और लैंडिंग। मंगल का वातावरण बहुत पतला है, लेकिन फिर भी यह हेलीकॉप्टर खुद को संतुलित रखता है। हवा बदलती है तो ये तुरंत अपने रोटर की स्पीड बदलता है और स्थिर बना रहता है। शुरुआत में सिर्फ 5 उड़ानों की योजना थी, लेकिन आज ये 70 से ज्यादा उड़ानें पूरी कर चुका है, और ये सब संभव हुआ है एआई की वजह से। अब एक जरूरी सवाल उठता है, क्या एआई इंसानों से बेहतर है? अगर हम सीधे तुलना करें तो कुछ चीजों में जवाब साफ है। स्पीड की बात करें तो इंसानों को निर्णय लेने में लगभग 40 मिनट लग सकते हैं, जबकि एआई वही फैसला कुछ ही सेकंड में ले लेती है। ड्राइविंग की बात करें तो पहले के रोवर्स लगभग 50 मीटर प्रतिदिन चलते थे, लेकिन परसिवियरेंस 200 मीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकता है। कंसिस्टेंसी में भी फर्क साफ है। इंसान थकता है, गलती करता है, लेकिन एआई बिना रुके, बिना थके लगातार काम कर सकती है। और जब बात आती है रॉक एनालिसिस की, तो इंसान दिन में कुछ ही पत्थरों का अध्ययन कर पाता है, जबकि एआई सैकड़ों पत्थरों को स्कैन करके सबसे महत्वपूर्ण चुन लेती है। तो क्या एआई हर मामले में बेहतर है? नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ इंसान ही कर सकता है, जैसे कि बड़ी तस्वीर देखना, मिशन का उद्देश्य तय करना, ये हमेशा इंसानों का काम रहेगा। एआई डेटा देखती है, लेकिन उसका मतलब समझना, उसे एक कहानी में बदलना, ये इंसान करता है। इंसान में जिज्ञासा होती है, नए सवाल पूछने की क्षमता होती है, और कभी-कभी बिना किसी कारण के भी कुछ नया खोजने की इच्छा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, नैतिक निर्णय। क्या करना चाहिए और क्यों, ये समझ केवल इंसान के पास है। इसलिए सच ये है कि ये मुकाबला नहीं है, बल्कि साझेदारी है। एआई तेजी से काम करती है, बार बार होने वाले काम संभालती है, और हर समय सक्रिय रहती है। और इंसान दिशा देता है, अर्थ समझता है, और अंतिम निर्णय लेता है। जब ये दोनों साथ काम करते हैं, तभी असली ताकत सामने आती है। और इसी साझेदारी की वजह से हम मंगल को पहले से कहीं ज्यादा तेजी और समझदारी से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं उन असली खोजों की जो इस एआई ने मंगल पर की हैं। सबसे पहली खोज, एक प्राचीन नदी का डेल्टा। परसिवियरेंस जब जेज़ेरो क्रेटर में आगे बढ़ रहा था, तब एआई लगातार आसपास की चट्टानों को स्कैन कर रही थी। तभी इसे कुछ खास दिखा, परतदार चट्टानें। ये परतें बिल्कुल वैसी थीं जैसी धरती पर नदियों के किनारे बनती हैं। एआई ने इसे हाई प्रायोरिटी दिया और आगे विश्लेषण किया गया। केमिकल स्टडी में पानी से बदले हुए मिनरल्स मिले। इसका मतलब साफ था, कभी यहाँ पानी बहता था। बाद में वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि लगभग 3.5 अरब साल पहले यहाँ एक झील और नदी का सिस्टम मौजूद था। और सबसे खास बात, ये जगह जीवन के निशान ढूंढने के लिए सबसे सही मानी गई। दूसरी बड़ी खोज, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एक खास चट्टान जिसका नाम था वाइल्ड कैट रिज। एआई ने उसे चुना क्योंकि वो बाकी से अलग दिख रही थी। उस पर डिटेल एनालिसिस किया गया और उसमें कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स मिले। ये वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे जीवन बनता है। ये जरूरी नहीं कि ये जीवन से ही आए हों, लेकिन ये अब तक का सबसे मजबूत संकेत है कि कभी यहाँ जीवन हो सकता था। एआई ने सही जगह चुनी और यही सबसे बड़ा योगदान था। तीसरी खोज, अलग अलग प्रकार की चट्टानें। जैसे जैसे रोवर आगे बढ़ा, एआई ने अलग अलग रॉक टाइप्स को पहचानना शुरू किया, इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक। इसका मतलब था कि मंगल पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरह की भूगर्भीय प्रक्रियाएं हुई है। ज्यादा जटिल इतिहास मतलब जीवन की संभावना भी ज्यादा। और चौथी खोज, सतह के नीचे पानी के संकेत। रोवर के रेडार सिस्टम से डेटा लिया गया और एआई ने उसमें ऐसे पैटर्न पहचाने जो बर्फ या पानी की मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं। इसका महत्व बहुत बड़ा है
क्योंकि यही पानी भविष्य में इंसानों के लिए संसाधन बन सकता है, पीने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए और यहाँ तक कि रॉकेट फ्यूल के लिए। यानी एआई सिर्फ खोज नहीं कर रही, वो भविष्य के मानव मिशनों के लिए रास्ता भी तैयार कर रही है। और यही इसे सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक सच्चा एक्सप्लोरर बनाता है। अब सवाल है, आगे क्या? आज की एआई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे पहली सीमा प्रोसेसिंग पावर। मंगल पर मौजूद कंप्यूटर हमारे स्मार्टफोन से भी कम ताकतवर हैं, क्योंकि उन्हें स्पेस रेडिएशन से बचाने के लिए खास बनाया जाता है, यानी ताकत कम लेकिन भरोसेमंद ज्यादा। दूसरी सीमा डेटा। एआई को ज्यादातर ट्रेनिंग धरती के डेटा से मिली है, लेकिन मंगल पूरी तरह अलग है, इसलिए कभी-कभी इसे नए हालात समझने में समय लगता है। तीसरी सीमा ऊर्जा। रोवर के पास सीमित पावर होती है, हर निर्णय, हर स्कैन सोच समझ कर करना पड़ता है। लेकिन भविष्य इससे कहीं ज्यादा रोमांचक है। आने वाले समय में एआई और भी तेज और भी स्मार्ट होगी। अगली पीढ़ी के रोवर्स में कई गुना ज्यादा प्रोसेसिंग पावर होगी, जिससे वे रियल टाइम में और बेहतर निर्णय ले पाएंगे। एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है स्वार्म इंटेलिजेंस, जहां कई एआई रोवर्स एक साथ काम करेंगे, एक दूसरे से जानकारी साझा करेंगे और मिलकर पूरी सतह को एक्सप्लोर करेंगे। सोचो, एक रोवर कुछ खास खोजता है और तुरंत बाकी रोवर्स वहां पहुंच जाते हैं। टीम वर्क, लेकिन पूरी तरह एआई के द्वारा। भविष्य में एआई खुद तय करेगी कि कौन सा सैंपल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस गहराई तक ड्रिल करना है और कहां ज्यादा रिसर्च करनी है। और ये कहानी सिर्फ मंगल तक सीमित नहीं है। यूरोपा, जहां बर्फ के नीचे महासागर है, टाइटन, जहां मीथेन की झीलें हैं, एस्टेरॉइड्स, जहां खनिज संसाधन छिपे हैं, हर जगह एआई सबसे आगे होगी। और भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। इसरो के आने वाले मिशन जैसे मंगलयान 2 एआई आधारित सिस्टम्स का उपयोग कर सकते हैं। चंद्रयान 3 ने पहले ही दिखा दिया है कि हम ऑटोनोमस लैंडिंग कर सकते हैं। आने वाले समय में भारतीय इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स एआई और स्पेस के इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक एक्सप्लोरर है। ये सोच सकती है, निर्णय ले सकती है और नई खोज कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये इंसानों की जगह नहीं ले रही, बल्कि उनके साथ मिलकर काम कर रही है। और यही साझेदारी हमें आगे लेके जाएगी। अगली बार जब आप रात के आसमान की ओर देखो, तो याद रखना, कहीं बहुत दूर मंगल ग्रह पर एक मशीन अभी भी चल रही है, सोच रही है और नई खोज कर रही है। धन्यवाद दोस्तों। विज्ञान एएमएफ के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।